Okay students, now we will study female reproductive system. The organs of the female reproductive system produce and sustain the female sex cells, that is egg cells or ova, transport these cells to a site where they may be fertilized by sperm, provide a favorable environment for the developing fetus, move the fetus to the outside at the end of the development period and produce the female sex hormones. ये क्या है? जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके जो ऑर्गन्स हैं वो क्या क्या काम करते हैं, ये हम लोगों ने ये देखा, ये बताया मैंने आपको भी। क्या बताया कि ऑर्गन्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोड्यूस एंड सस्टेन द फीमेल सेक्स सेल्स, transport these cells to a site where they may be fertilized by sperm, provide a favorable environment for the developing fetus, move the fetus to the outside at the end of development period and produce the female sex hormones। यानी ये इतने सारे काम जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करता है। क्या करता है? फीमेल सेक्स सेल्स का फॉर्मेशन करता है, फीमेल ऑर्गन्स को, जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनको बियर करता है, उनको धारण करता है। उसके अलावा जब सेक्स सेल्स यानी कि गैमीट्स यानी ओवम का फॉर्मेशन हो चुका होता है तो इनको क्या करता है, इन सेक्स सेल्स को, ओवम को जो है ट्रांसपोर्ट कराता है। इसलिए ऐसी जगह पर ट्रांसपोर्टेशन कराता है जहाँ पर इन सेक्स सेल्स का यानी कि जो ओवम सेल्स हैं इनका फर्टिलाइजेशन हो सके मेल गैमीट यानी स्पर्म के द्वारा। इसके अलावा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यही एक फेवरेबल एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड करता है डेवलपिंग फीटस को। यानी कि जब मेल सेक्स सेल स्पर्म और फीमेल सेक्स सेल यानी ओवम इन दोनों का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उसके बाद जो जायगोट डेवलप होता है, जायगोट से उस जायगोट का इम्प्लांटेशन हो जाए, उससे फीटस जो है वो डेवलप हो जाए, इसके लिए एक फेवरेबल एनवायरनमेंट देने का काम भी कौन करता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करता है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही इस बात को इंश्योर करता है कि जो फीटस है जब वो डेवलप हो जाए एंड ऑफ द डेवलपमेंट पीरियड पर उसको आउटसाइड बॉडी के बाहर लाना है, यानी कि चाइल्ड बर्थ या डिलीवरी होनी चाहिए टाइमली एंड प्रोड्यूस द फीमेल सेक्स हार्मोन्स। और ये सारे काम जो हैं वो सेक्स हार्मोन्स के अंडर इफेक्ट होते हैं, तो फीमेल सेक्स हार्मोन्स को भी रिलीज़ करना और उनका रेगुलेशन करना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये इतना सारा फंक्शन है। Okay student, then we will study the organs of the female reproductive system. The organs of the female reproductive system include the ovaries, the uterine tubes. Uterine tubes are also known as fallopian tubes. Very important. यूट्राइन ट्यूब्स कहिए या फैलोपियन ट्यूब्स कहिए, या इन्हें ही ओविडक्ट भी कहते हैं क्योंकि इनके ही माध्यम से ओवम जो है ओवरी से होकर के यूट्रस में आते हैं, तो इसे ही क्या कहते हैं? ओविडक्ट कहते हैं। तो यूट्राइन डक्ट, ओविडक्ट या फैलोपियन डक्ट या फैलोपियन ट्यूब इन्हीं का नाम है। तो यानी कि पहले तो पेयर्ड ओवरीज हुई, फिर पेयर्ड ओविडक्ट हुई, फिर यूट्रस हुआ, यूट्रस सिंगल होता है, वेजाइना सिंगल, और अदर एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं कलेक्टिवली नोन एज वुल्वा और प्यूडेंडम। ओके, तो ये सारा जो स्ट्रक्चर है आप यहाँ पर इस बुक में, इसमें से मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स जो है आपकी स्क्रीन पर साइड पर दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फैलोपियन ट्यूब को जो है वो किस तरीके से दिखाया गया है। आप देख सकते हो कि फैलोपियन ट्यूब को दिखाया गया है। इसके अलावा ये साइड व्यू दिखाया गया है। एक्चुअली ये जो आप देख रहे हैं यूट्रस दिखाया गया है, ठीक है। यूट्रस के माउथ को सर्वाइक्स कहते हैं। इसके अलावा ओवरी भी दिखाई गई है। इसके आगे जो स्लाइड्स है उनमें हम देखते हैं कि कैसे ये स्ट्रक्चर्स को और क्लियर हम देखते हैं, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कंप्राइज द गोनड्स। गोनड्स का नाम यहाँ पर है ओवरीज, द गोनड्स इन द फॉर्म ऑफ 2 ओवरीज। इसके अलावा और क्या होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? accessory sex organs consisting of the fallopian tube, uterus, cervix and the end of the vagina. Okay student,
Now we will proceed to next slide. Internal or sexual and reproductive organs of female. In this diagram you can see the position of the ovary, position of the female reproductive organs in the female body. Okay student, now see that there are paired ovaries. These are the ovaries. These ovaries forms ova, and this ovum is released and go through this duct. This duct is oviduct, and by help of this duct it reaches to the space known as the uterus. This is the uterus, and uterus opens outside through vagina. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप क्लियरली ये डायग्राम देख सकते हैं. इस डायग्राम को मैं थोड़ा इनलार्ज कर देती हूँ कि आपने देखा कि ये दोनों साइड पर क्या है, पेयर्ड ओवरीज प्रेजेंट है. इनसे अटैच्ड है ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब है. और इसी को देखिए, इसके 3 पार्ट हैं. जो फैलोपियन ट्यूब है आप देखिए, एक इसका फिम्बरी है. तो फिम्बरी तो फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखाई देते हैं. फनल लाइक स्ट्रक्चर जो पूरा बना होता है उसे इनफंडीबुलम कहते हैं. इनफंडीबुलम फनल लाइक स्ट्रक्चर जो है उसे कीप के जैसा आकार ये देखिए दिखाई दे रहा है, इसको इनफंडीबुलम कहते हैं. और इसके एक इंड पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इन्हें फिम्बरी कहते हैं. तो ये इनफंडीबुलम का ही हिस्सा है फिम्बरी. फिर उसके अलावा आप देख रहे हैं कि 90 डिग्री एंगल पर ये मुड़ जाते हैं या, और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं एम्पुला. जहाँ पर मोड़ है वो जगह जहाँ 90 डिग्री पर मोड़ है वो एम्पुला है. उसके बाद जो सीधी सी डक्ट गई है जो आगे जाके यूट्रस के चैम्बर में खुलती है उसको बोलते हैं इस्थमस. यानी कि इनफंडीबुलम, एम्पुला और इस्थमस, ये जो तीनों पार्ट हैं ये फैलोपियन ट्यूब के पार्ट हैं. इनका लेबलिंग करने को आता है, बुक में भी ये डायग्राम दिया हुआ है. तो आप एम्पुला, इस्थमस एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है. तो पूछा जाता है कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है, तो एक जनरल आंसर है लोअर क्लासेस के लिए कि फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट या यूट्राइन डक्ट जिसे हम स्टडी कर रहे हैं. लेकिन उसमें कहाँ, स्पेशली जो एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन होता है, ये जहाँ मोड़ है, ये मोड़ एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन जिसे हम कहते हैं, ये जो आप पॉइंट आउट मैं कर रही हूँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यहीं पर साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है. यहाँ वेजाइना से होकर के स्पर्म रीच करता है और यहाँ ओवम रिलीज़ होकर के यहाँ तक पहुँचता है. फिर इस स्पेस पर यहाँ पर ओवम और स्पर्म का फ्यूज़न होता है और स्पर्म अगर अवेलेबल है ओवम के साथ फीमेल की बॉडी में तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा. फिर इसके बाद जो जाइगोट बनता है वो मूव करता है और मूव करके आकर यहाँ यूट्रस में, यूट्रस की दीवारों में जो है इम्प्लांट हो जाता है. ओके स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि ये जो ओवरी है ये लिगामेंट के थ्रू जो है वो एब्डोमिनल जो नीचे सर्वाइक जो पेल्विक रीजन है, ये नीचे पेल्विक रीजन में ओवेरियन लिगामेंट के थ्रू जो ओवरी है वो सस्पेंडेड रहती है, मतलब हैंग की रहती है और ये अपनी जगह पर स्थिर रहती है. अगर ये लिगामेंट लूज़ हो जाए तो ओवरी की पोजीशन जो है वो अपनी जगह पर वो नहीं रह पाएगी. ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि यूट्रस जो है, यूट्रस को देख रहे हैं तो यूट्रस की दीवार, ये पूरा जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं पियर शेप का, इसको बोलते हैं यूट्रस. यूट्रस की जो कवरिंग है वो होती है पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम. सबसे अंदर की तरफ जो लेयर है वो है एंडोमेट्रियम. फिर जो मस्कुलर बीच की लेयर है वो है मायोमेट्रियम और सबसे बाहर जो होती है वो पेरीमेट्रियम है. ठीक है, तो और इसके अलावा जो ये यूट्रस का माउथ है देखिए एकदम क्लोजली यहाँ पर ये सर्वाइक्स है और इसके थ्रू एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है. यानी कि यूट्रस जो इंटरनली जहाँ ओपन होता है वो जगह सर्वाइक्स होती है और एक्सटर्नल जेनिटेलिया से अटैच होकर जहाँ यूट्रस ओपन होता है बाहर आउटसाइड द बॉडी, तो वो जगह वैजिना होती है. ओके स्टूडेंट, आई थिंक यू गॉट द स्ट्रक्चर ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. नाउ वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड. तो हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है उस पर हम चलेंगे. तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं क्या है हमारे नेक्स्ट स्लाइड्स में. तो इसके अलावा ये देखिए इतना तो हम लोगों ने देख ही लिया कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके स्ट्रक्चर में फंक्शंस
भी थोड़े से डिस्कस किए और जो स्ट्रक्चर है उसको हमने थोड़ा सा देखा। अब हम क्या देखेंगे, थोड़ा सा हिस्टोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं कि, और ये तो एक्सटर्नली जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है वो दिखा, ठीक है। देखिए ये स्ट्रक्चर देखिए फिर हमें दिखाई देने वाला है। ये स्ट्रक्चर में आप देखोगे कि वही डायग्राम जो है इसे थोड़ा सा और इलेबोरेट करके बताया गया है। इस डायग्राम में आप देखेंगे कि वही स्ट्रक्चर जो अभी हम लोग स्टडी कर रहे थे उस स्ट्रक्चर को थोड़ा और इलेबोरेट करके बताया गया है। यहाँ पर देखिए ये जो है ओवरी है, ये जो पोर्शन है ओविडक्ट, यूट्राइन डक्ट या फैलोपियन ट्यूब इसी को कहते हैं, ये फिम्ब्री है, और ये जो फनल शेप दिख रहा है ये इन्फंडिबुलम है, ये एम्पुला है, और ये इस्थमस है। तो जहाँ पर इस्थमस और एम्पुला मिलते हैं यानी ये जगह जो है उसको एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन कहते हैं, और एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन इज़ द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इनसाइड फैलोपियन ट्यूब। ओके स्टूडेंट, तो ये हम लोग पिछले भी डायग्राम में, पिछले भी स्लाइड में हमने यही चीज़ें थोड़ी सी डिस्कस की थी। यहाँ पर हम थोड़ा सा इसे और अच्छे से देखने की कोशिश कर रहे थे कि डिफरेंट डायग्राम से हमें क्लियर रहे कंसेप्ट, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए यूट्रस के बारे में बता रहा है कि यूट्रस क्या है। यूट्रस इज़ अ पियर शेप मस्कुलर ऑर्गन विद इन द पेल्विस लोकेटेड बिटवीन द ब्लैडर एंड रेक्टम, ठीक है। द function of the uterus is to support the growing fetus during pregnancy. Okay, there is dramatic growth of the uterus during pregnancy occurring by a process of both muscle cell hyperplasia and production of new muscle cells from the resident stem cells, ठीक है। तो देखिए ये जो यूट्रस है, यूट्रस की सेल्स में ड्रामेटिक ग्रोथ होता है प्रेगनेंसी के दौरान। यानी कि क्या ड्रामेटिक ग्रोथ होता है इसमें एक्चुअली, कि जो यूट्रस की मसल सेल्स हैं वो तो ग्रो करती ही हैं। हाइपरप्लेसिया का मतलब होता है बहुत अधिक ग्रो होना। देखिए प्लास्टिसिटी वर्ड का मतलब जो बायो में है तो इसका मतलब है कि डिफरेंट टाइप की सेल का फॉर्मेशन, न्यू सेल्स का फॉर्मेशन। तो मसल सेल्स जो है वो बनती हैं, उनके साथ ही साथ केवल यूट्रस की मसल सेल्स नहीं इन्वॉल्व होती हैं, जो फीटस आएगा उसकी स्टेम सेल्स भी इन्वॉल्व होती हैं। ओवरऑल हम लोग देखेंगे कि ये यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से फीटस जो है वो फीटस इम्प्लांटेशन के लिए प्रेगनेंसी के टाइम पर यूट्रस इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसमें यूट्रस की वॉल्स में बहुत ड्रामेटिक चेंजेस होते हैं और प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में कुछ सेल्स जो होती हैं वो यूट्रस की सेल्स इन्वॉल्व होती हैं, और जो कुछ सेल्स होती है प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में वो जो डेवलपिंग फीटस होता है जिसका इम्प्लांटेशन हुआ है, जो जायगोट से बना है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ड्यूरिंग पार्चुरेशन और चाइल्ड बर्थ द यूट्राइन स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट्स पावरफुली टू एक्सपेल द फीटस, ठीक है। द यूट्रस इज सपोर्टेड इन पोजिशन बाई सेवरल कनेक्टिव टिश्यू लिगामेंट्स, ठीक है। जिस तरह से आप देख रहे थे कि जो लिगामेंट्स थे वो ओवरी को सपोर्ट कर रहे थे जिससे ओवरी अपनी पोजीशन में बनी रहे, उसी तरीके से जो यूट्रस भी है वो भी अपनी पोजीशन में बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू लिगामेंट्स की मदद से बनी रहती है। अगर ये यूट्राइन लिगामेंट्स डैमेज हो जाए, जैसा कि कभी कभी चाइल्ड बर्थ के टाइम पर होता है कि पूरा यूट्रस नीचे आ जाता है, तो इससे प्रोलैप्स ऑफ द यूट्रस हो जाता है, और ये एक नॉर्मल कंडीशन नहीं है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, अब नॉर्मल कंडीशन में ही ऐसा दिखाई देता है। ओके स्टूडेंट, तो यूट्राइन ट्यूब्स ट्रांसपोर्ट अ सेकेंडरी oocyte टू द यूट्रस एंड नॉर्मली